जरा सोच के देखो, तुम माइनस टेम्परेचर के एक फ्रीजर में फंस चुके हो और ठंड तुम्हारी हड्डियां तोड़ रही है, तो तुम उस टाइम क्या करोगे? बिल्कुल ऐसा ही होता है एक लड़की के साथ। अचानक मांस के टुकड़े रखते वक्त बॉक्स गिर गया और उस आवाज ने मैनेजर के बंद कर रहे कमरे की आवाज को छुपा दिया। और अब मिली -18 डिग्री सेल्सियस के फ्रीजर में बंद हो चुकी थी, पर उसे ये तब पता चला जब मैनेजर ने सारी लाइटें बंद कर दी। घबराहट में मिली फ्रीजर के भारी दरवाजों को पीटने लगी और इसी बीच उसका हाथ लग जाने की वजह से लाइट फिर से जल उठी। उसने काफी कोशिशें की, पर मैनेजर फोन पर बातें कर रहा था। मिली को एक आइडिया आया। उसने अपना फोन ट्राई करने की कोशिश की, पर वो तो अपना फोन दुकान के काउंटर पर भूल आई थी। उधर धीरे धीरे टेम्परेचर भी नीचे की ओर जा रहा था। धीरे धीरे मिली के हाथ भी ठंडे पड़ने लगे। तभी मिली को एक नया आइडिया आया। उसने लोहे की बड़ी ट्रे उठाई और उससे फिर से दरवाजे को पीटने लगी, पर बाहर शोर शराबे की वजह से किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। ठंड की वजह से मिली की घड़ी भी काम करना बंद हो चुकी थी। इसी बीच मिली की नाक से खून निकलने लगा, क्योंकि फ्रीजर से निकलने वाली हवा काफी ठंडी थी। मिली काफी देर तक एक कोने में सिकुड़ी पड़ी रही। ज्यादा ठंड होने की वजह से उसकी उंगलियां भी जमने लगी थी। मिली ने अपने कान की इयररिंग्स निकाली और बैग से एक शर्ट निकालकर उसे 2 टुकड़ों में फाड़ा। फिर उसने उस कपड़े को अपने हाथ और पैरों की उंगलियों पर लपेट लिया ताकि ठंड थोड़ा कम लग सके। तभी उसे एहसास हुआ कि सारी ठंडी हवा फ्रीजर में लगे पंखों से आ रही है। उसने कांपते हुए शरीर से एक कार्डबोर्ड उठाया और उसके 2 टुकड़े किए। फिर उसने सीढ़ी की मदद से पंखों पर कार्डबोर्ड चिपकाने की कोशिश की, पर हवा तेज होने के कारण कार्डबोर्ड उड़ गया। इसी बीच ध्यान भटक जाने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो जमीन पर जोर से जा गिरी। इसी घटना के दौरान मिली का एक पैर टूट गया। अब मिली ने हिचकिचाते हुए एक हिम्मती फैसला लिया और अपने पैर को 2 अलमारियों के बीच रखा, सांस रोकी और पैर को फिर से अपनी सही जगह पर लाने की कोशिश की। इसके बाद मिली ने एनर्जी के लिए थोड़ा खाना ढूंढा, पर फ्रीजर में रखे सारे फूड आइटम्स जम चुके थे। उसी वक्त उसे अपने पास रखे एक लाइटर का ख्याल आया। उसके बाद उसके हाथ जो कुछ भी लगा, मिली ने उसे जलाना शुरू कर दिया। इसी बीच वहीं पर फंसा एक चूहा भी आग की गर्मी लेने के लिए उसके पास आ गया, पर जल्द ही कमरा गाढ़े धुएं से भर गया। मिली ने बिना देर की आग बुझा दी, क्योंकि ये गाढ़ा धुआं ठंड से पहले ही उसकी जान ले सकता था। इसी तरह घंटों बीत गए और अब वो चूहा मर गया था। तभी मिली का दिमाग दौड़ा। उसने पास में पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई और कांपते हुए पंखों के पास गई। उसने उस रॉड की मदद से पंखों को रोकने की कोशिश की, पर यह काम मुश्किल था। आखिरकार थक कर उसने अपनी सारी बॉडी पर टेप चिपकाया ताकि ठंडी हवा उसके शरीर पर कम लगे। इसके बाद उसने मांस के जमे हुए टुकड़े उठाए और पंखों पर मारा। उसने सैकड़ों कोशिशें की और आखिरकार एक टुकड़ा पंखे से जा टकराया और पंखा बंद हो गया। लेकिन दूसरा पंखा अभी भी चालू ही था। लेकिन मिली के शरीर में जरा भी ताकत नहीं बची थी और वो दीवार के सहारे सिकुड़ी बैठी रही। तभी अचानक से उसका हाथ एक स्क्रू पर गया। उसने एक्साइटेड होकर अपनी हेयर पिन से स्क्रू को खोला। फिर उसने स्क्रू से जुड़ी प्लेट को हटाया। ये एक इमरजेंसी हैज था। मिली ने उस लोहे की प्लेट से हैज पर वार किए। उसी पल मिली का पिता, जो उसे काफी देर से ढूंढ रहा था, उसने आवाज सुनी, पर उन्होंने सोचा शायद कोई वहम है और आगे बढ़ने लगे। तभी थकान की वजह से प्लेट मिली के हाथों से छूट गई, जिससे तेज आवाज हुई। अब मिली बेहोश हो चुकी थी और अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। तभी उसके पिता कुछ और लोगों को लेकर वहां आ पहुंचे और आखिरकार मिली को बचा लिया गया।